अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, मोअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, जनाब कुतुबुद्दीन मोअल्लिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल धोरण 7 के बच्चों का हम आज इस्तकबाल करते हैं। आज का विषय है अरबी और उसका विषयांग है पाठ पुनरावर्तन। यानी हम अब आपको पुनरावर्तन यानी मुराजाअतुन यानी पुनरावर्तन करा रहे हैं, यानी परीक्षा की तैयारी। तो इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे इस्म, फ़ेल और हुरूफ। इस्म, फ़ेल और हुरूफ। इस्म के मायने नाम, जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, उसको कहते हैं इस्म। फ़ेल इतने काम, यानी जो काम हम करते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जाते हैं, कुछ भी काम हम करते हैं उसको कहते हैं फ़ेल। और हुरूफ यानी कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो जुमले में आते हैं तो उनका मायना होता है, और अगर जुमले में नहीं होते तो उनका कोई मायना नहीं होता। तो आज का जो सबक है वो है व्याकरण का, यानी कि उर्दू में कवायद कहते हैं और अरबी में भी कवायद, और अपने इंग्लिश में उसको ग्रामर कहते हैं, ग्रामर। तो यहाँ पर स्वाध्याय जो है वो 12 नंबर का स्वाध्याय है, तदरीब सानिया अशरा। तो इसमें लिखा है इकरा, इकरा एटले वाँचो, इस्म एटले नाम, व फ़ेल व हुरूफ फ़ीमा बली, यानी नीचे दिए हुए शब्दों में से इस्म, काम यानी फ़ेल और हुरूफ जो है वो अलग करके लिखो। तो यह है इस्म। इस्म के मायने नाम, यानी कोई भी जगह का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, उसको हम बोलते हैं इस्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाई देखो यहाँ पर लिखा है अब्बी। अब्बी एटले पिताजी, अब्बू एटले पिताजी, जद्दुन एटले दादा। तो पिता जो है वो एक व्यक्ति का नाम है, जद्दू यानी हमारे दादा जो होते हैं वो व्यक्ति का नाम है, जद्दतुन, जद्दतुन एटले दादी, ये भी जो है स्त्री है लेकिन नाम है जद्दतुन, दादी हम बोलते हैं। कलबुन, कलबुन यानी हमारा दिल, हृदय। और बैतु, बैतु एटले घर। और यहाँ पर सैयारात, सैयारात एटले मोटर गाड़ी। तो ये चीज़ का नाम हुआ। तो इसी तरह से अब देखेंगे फ़ेल, यानी फ़ेल एटले काम, फ़ेल एटले काम। तो यहाँ पर लिखा यजरी, यजरी एटले दौड़े छे। यत्रुक, यत्रुक एटले मूके छे, यानी हम कोई भी चीज़, किताब है, पुस्तक है, वो हम अपने टेबल पे रखते हैं या कहीं भी रखते हैं तो यत्रुक दफ्तर में रखते हैं। अताल, अताल यानी आगे बढ़ा, यानी लंबा कर, यानी बात को आगे बढ़ाना, अताल। हमने पाठ पढ़ा था, उसमें आया था कि लड़का बात छोटी करने का कहते थे तो वो बात को बढ़ाता था। इसके बाद एटले सांभळवू। तो हमने पाठ नंबर जब 3 पढ़ा था उसमें लिखा था मगरिब की अजान सांभळे छे बक्र। तो समीय। अशरीब, अशरीब एटले पीवे छे, यानी पीने का काम। अगसली, अगसली एटले धोए छे, अगसली एटले धोए छे। तो हमने पाठ 2 पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि वज़ू करते हैं तो हम हाथ धोते हैं, मुँह धोते हैं, पाँव धोते हैं, बराबर। अब यह है हुरूफ। हुरूफ के अंदर फ़ी, ऐसे फ़ी के मायने होते हैं अलग से। अगर इसको हम लिखेंगे तो इसका माँ यानी कोई मायना नहीं होता। अगर हम लिखते हैं कि भाई दफ्तर माँ, घर माँ, बराबर, बाथरूम माँ, तो उसका मतलब होता है कि भाई बाथरूम के अंदर, दफ्तर के अंदर। और अगर इसको अकेला लिखते हैं तो इसका कोई मायना नहीं होता। इसी तरह से मिन, तो हमने आगे पढ़ा था कि भाई बाज़ार थी, मिन के मायने होता है थी, यानी बाज़ार थी दूर छे, घर बाज़ार थी दूर छे, मस्जिद घर थी दूर छे। तो मिन अगर जुमले के अंदर आता है तो इसका मायना होता है बाज़ार थी, घर थी। लेकिन अगर जुमला नहीं होता तो थी खाली होता है तो इसका कोई मायना नहीं होता। इसी तरह अन, ये भी अन, अन के मायने भी थी
और अला, अला के मायने ऊपर। अब अगर हम लिखते हैं कि भाई टेबल के ऊपर, बराबर, और मेज़ के ऊपर, टेबल के ऊपर, या अपने कुछ भी लिखते हैं तो अला का मायना होता है, और अगर अलग से लिखते हैं इसका कोई मायना नहीं होता। इला, इला यानी तरफ, यानी घर की तरफ, बाज़ार की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ। लेकिन अगर इसका जुमला नहीं है और इला लिखते हैं तो इसका कोई मायना नहीं होता। इसी तरह से ली और बी। तो बच्चों, ये जो मैंने अभी आपको जो व्याकरण का जो सबक आपको बताया है, आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझेंगे और अपनी अरबी की नोट में लिखेंगे। बस खुदा हाफिज़।